लगे हैं, हमारे अहले हदीस की जमात है। बाबा खान साहब तो जो है बिल्कुल तय कर चुके थे कि भाई मैं इस बार औरत की क़ियादत को कबूल नहीं करूँगा और मैं इंशाअल्लाह मर्द की क़ियादत को लाऊँगा। मैं भी जब लास्ट टाइम 18 में कोशिश करके जब मैं मैडम को लाया था तो मेरे से गलती हुई थी क्योंकि वो एक गोशे पर्दे वाली और कांग्रेस के लिए आपको दावेदार बनाया गया था। इस बारे में आपका क्या है कि क्लेरिफिकेशन है? कुछ लोग तो आपके साथ में नजर नहीं आ रहे आज। आप देखिए, सदर मुझे नहीं बनाया गया था, सदर बाबा खान को बनाया गया था। उनकी सदारत में मीटिंग हुई थी, बाबा खान की सदारत में मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर जो है पूरे काफ़ी लोग थे, जमीयत उलमा हिंद के लोग थे, काफ़ी हाफिज शरीफ साहब थे उसमें, और जो है दूसरे अब्दुल रज़ाक साहब मौलाना भी थे, और जो है अपने काफ़ी ताजीम मीटिंग हुई कि भी इस बार जो है तब्दीली बहुत ज़रूरी है। तब्दीली में जो है मर्द की क़ियादत लाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है बोल के ऐसा तय हुआ। उसमें फिर 4 नामे भी तय हुए, मज़हर खान है, वहाज बाबा हैं, और अपने मेरा भी नाम था, नासिर उस्ताद का नाम था। तो कांग्रेस पार्टी से मुतालबा किया गया कि भाई आप जेंट्स को दें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आए दिन नासिर हुसैन उस्ताद की तायद का कई लोग ऐलान कर रहे हैं, तो आज बागबान बरादरी के जो ग्रुप हैं उन्होंने भी नासिर हुसैन उस्ताद की तायद का ऐलान किया है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं यानी कि ARTC के एक्स चेयरमैन जनाब इलियास सेठ बागबान। आप कांग्रेस पार्टी के एक लॉयल रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के आप दावेदार भी थे, तो आज जनता दल सेकुलर के कैंडिडेट नासिर हुसैन उस्ताद गुलबर्गा नॉर्थ, उनको सपोर्ट का ऐलान क्यों किया? अब सबसे पहले ये दिमाग से निकालो कि हम कांग्रेस के लॉयल नहीं हैं, जनता दल के लॉयल हैं, ये कांग्रेस से ख़िलाफ़ में हैं, जनता दल के फेवर में हैं। ये पहले जहन से निकालिए। हम ये नासिर उस्ताद के फेवर में हैं। नासिर उस्ताद के फेवर में क्यों हैं? गुलबर्गा को हमको एक मजबूत मर्द की नुमाइंदगी चाहिए। कमज़ोर नुमाइंदगी से काम नहीं हो रहा। पिछले पूरे 5 साल में कमज़ोर नुमाइंदगी की वजह से इतनी हालत खस्ता है गुलबर्गा नॉर्थ के लिए, ख़ास तौर पे पूरे ज़िले की बात बताता हूँ मैं आपको। ये नुमाइंदगी जो 5 साल में थी वो ना कभी कोई ज़िले में कोई ताल्लुक़े में गई, ना कोई काम करी, पूरा एहसास कमतरी में है गुलबर्गे का मुसलमान, एक नुमाइंदगी मजबूत नहीं रहने की वजह से। तो आज गुलबर्गे का मुसलमान ये चाहता है कि मजबूत मर्द की नुमाइंदगी हो, इसलिए हम जो है फ़ैसला लिए हैं। आज ही हमारे पास फ़ैसला हुआ है बागवान बिरादरी में, बागवान जमात का, कि नासिर उस्ताद के हक़ में हम फ़ैसला लिए हैं और इंशाअल्लाह उन्हीं को वोट डालेंगे। क्या मोहतरमा के पिछले इन 5 सालों में ऐसे कोई वादे बागबान बरादरी को किए गए थे जो मुकम्मल नहीं हो पाए? अब देखिए, कोविड का जो मसला हुआ था, जब हमारी मार्केट बंद हुई, तकरीबन कई महीने तक बंद रही मार्केट, उसमें मैं समझता हूँ क़र्ज़े में परेशान होकर 1-2 लोग खुदकुशी भी कर लिए। फिर भी मैडम को एहसास नहीं रहा। फिर हम लोग, हमारी जमात पूरी जाके मार्केट में सर्कल से किशोर बाबू थे उस ज़माने के कमिश्नर, उनसे बात करके फिर हम कॉरपोरेशन कमिश्नर से बात करके परमिशन लेके हम मार्केट ओपन करा दिए। उसके बाद में फिर जो है मार्केट अचानक बंद होती है, तो ये समझ में नहीं आया। तब कॉरपोरेशन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर खुद इजाज़त दिए कि आप मार्केट चालू करो, खोलो, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, और सैनिटाइज़र यूज़ करो, और जो है अपना मास्क यूज़ करो। तो हम सब लोगों को मास्क दिला दिए, सैनिटाइज़र का पूरा वो लगा दिए पूरा। फिर उसके बाद में जो है ना पूरा सोशल डिस्टेंसिंग से पूरा, खुद उस ज़माने में शकील भी थे सर्कल, उन्होंने आके पूरा सिस्टम बना के पूरा जो है गाड़ियों का, बंडियों का स्टार्ट कर दिए। फिर अचानक बंद करने के लिए, तो अब हम बोले भी ये एक साजिश है, कोई ना कोई एक साजिश है, हमारी मार्केट को ओपन होने नहीं दे रही, वो क्रेडिट लेने के चक्कर में है, उसकी चक्कर में हमको परेशान कर रहे हैं। हम बोले भी इस बार ऐसा नहीं होगा। हम खुद रोड पे बैठने के बाद में फिर कमिश्नर साहब का फ़ोन आया, बात हुई, नहीं मार्केट आप चालू कर लो बोली, तो फिर हम चालू करें। कि इस तरह से जो है उनकी कोई हमको हेल्प नहीं रही। हम कुछ क्या, कोई भी किसी को भी गुलबर्गा में किसी का भी काम नहीं हुआ। मैं तो गुजारिश करता हूँ जमात इस्लामी वालों से और रज़ा एकेडमी वालों से, फिर छोटी कुरैश बिरादरी से और बड़ी कुरैश बिरादरी से, और जितने भी हमारे जमीयत उलमा हिंद वालों से, ख़ास तौर पे महबस मस्जिद वालों से, कि महबस मस्जिद का जब वाक़या हुआ था
तो जब जो हनुमान चालीसवा मैं पढ़ता हूँ वहाँ के झंडा लगाता हूँ, जब वो बोला था स्वामी, तो जब उसके खिलाफ में कोई नहीं आवाज़ उठाया। नासिर उस्ताद थे, उन्होंने आके आवाज़ उठाया और अल्लाह के फजल से वो आए नहीं बाद में वापस। हमारे यरसन की एडवोकेट थे साथ में और नासिर उस्ताद थे। ये बहुत बड़ा कारनामा है, सब जिगर का काम है, ये मैडम का काम नहीं है, MLA-शिप का। ये जिस तरीके से दावेदारी पेश कर रहे हैं और जिस तरीके से मामले आ रहे हैं कि कई लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बीजेपी आएगी, और इस बार जो है काफ़ी लोग ये प्री प्लान है मैडम को हराने का, इस बारे में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, इस बारे में आपका क्लैरिफिकेशन क्या है? देखिए, ये सब अपोजिशन वालों की चाल है। वो लोग कहते हैं कि भाई जनता दल को वोट दिए तो बीजेपी को वोट दिए जैसा है, फिर जनता दल बीजेपी से हाथ मिलाती, समझे आप, मैडम को हराने के लिए कर रही है। सब गलत बातें हैं, उनके अनकंडे हैं ये। वो लोग चाहते कि भाई ऐसे बातें बोल के वोट लेने के लिए ये बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सच्चे दिल से ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं नासिर उस्ताद को जिताने के लिए। मैडम को हराने के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम, नासिर उस्ताद को जिताने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज के तारीख में आपको क्या लगता है कि ये जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की फाइट होगी या JDS बीजेपी की फाइट? अब देखिए, एक 15 दिन पहले माहौल अलग था, जी अब एक 15-20 दिन में ऐसा माहौल बन गया, अब बीजेपी और जनता दल में टक्कर। जी, अब कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ गई। कांग्रेस तीसरे नंबर। हाँ, और भी काफ़ी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, और इन लोगों के लिए और पब्लिक के लिए आपका मैसेज क्या है? पब्लिक के लिए मेरा मैसेज ये है कि जितने भी हमारे एसोसिएशंस हैं, जितने भी गुलबर्गा में जमातें हैं, जैसे कि जमात इस्लामी हो या फिर जमीयत उलमा हिंद हो या फिर अपने रज़ा एकेडमी हो, सुन्नी दावत इस्लामी हो या दावत इस्लामी हो, ये जितने भी मसलके हैं, हमारे अहले हदीस की जमात है। बाबा खान साहब तो जो है बिल्कुल तय कर चुके थे कि भाई मैं इस बार औरत की क़ियादत को कबूल नहीं करूँगा और मैं इंशाअल्लाह मर्द की क़ियादत को लाऊँगा। मैं भी जब लास्ट टाइम 18 में कोशिश करके जब मैं मैडम को लाया था तो मेरे से गलती हुई थी, क्योंकि वो एक गोशे पर्दे वाली का